ऑफिसर के साथ में जो बनाया है उसी नीति के विरोध में अभी ये कुछ लोग हैं, अगर नहीं मानेगी सरकार, अगर संज्ञान नहीं लेगी तो पूरे हिंदुस्तान की कैपिटल में इस तरीके की। आप क्या मानते हो उसके लिए? देखिए सर, एक चीज, ये चीज तो एकदम जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं जो कि आज भी सेना में 1911 का लॉ चल रहा है। सेना में 1911 का लॉ चल रहा है तो सिंपल सी बात है, जब सेना में अंग्रेजों का शासन चल रहा है तो अंग्रेज कौन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं अंग्रेज कौन थे। तो वही कानून हमारे ऊपर थोपा हुआ है और हम लोग सिर्फ दरी और चेयर लगाने में रह गए और बंद रूम में प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या स्टेट चेयरमैन है हमारे जैसे साहब लोग हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं डेलीगेशन स्ट्रीम में रखा गया, इनसे क्यों नहीं पूछा गया। ऐसा तो नहीं है कि साहब लोग जो 32 फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,700 करोड़ रुपया दिया और सेकंड वन रैंक वन पेंशन में 23,000 करोड़ दिया, लेकिन एक बात बताइए, साहब लोग सब जानते हैं साहब लोग के अकाउंट में क्या आया, ये देखने वाली बात है। और ये सरकार भी जानती है, अगर सरकार को पता होता है कि जवानों के अकाउंट में, जेसीओ साहब के अकाउंट में पैसा गया है, सरकार अपनी हर एक गली में, हर एक दर्शन में, हर एक सम्मेलन में इस बात की व्याख्या करती। आज सरकार की ये नीति समानता का समानता अधिकार देता है। यूरोपियन कंट्री में जहां पे भी लोग शहादत होती है, समान मान सम्मान और समान जो कैजुअलिटी का मिलता है वो सम्मान मिलता है। और यूरोपियन कंट्री छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में भी एक संविधान है जो कि कोई बस में अगर कोई दुर्घटना होता है तो सरकार समान तरीके से बोलता है कि जो कि इनको 3-3 लाख मुआवजा दे दिया जाए। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सेना में हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है हमारी शहादत में। क्यों? अगर ऑफिसर कैटेगरी में शहादत होती है तो उनको बोलता है फैसिलिटी मिलना चाहिए, और जवान कैटेगरी में और जेसीओ साहब के कैटेगरी में शहादत होती है तो उनको डिफरेंस किया जाता है। और वो डिफरेंस इतना हो जाता है कि एक वीर नारी 10 से 12,000 रुपए में सरवाइव कर रहा है और एक ऑफिसर की वीर नारी, देखिए मुझे उनकी शहादत पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो असमानता है जो कि संविधान मुझे अधिकार देता है उसके लिए हम लोग मांग करते हैं, उन 7.5 लाख वीर नारियों से मांग करते हैं कि उन वीर नारियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। क्योंकि ये जो वन रैंक वन पेंशन में उन्होंने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,700 करोड़ रुपया दिया और सेकंड वन रैंक वन पेंशन में 23,000 करोड़ दिया, लेकिन एक बात बताइए, साहब लोग सब जानते हैं साहब लोग के अकाउंट में क्या आया, ये देखने वाली बात है। और ये सरकार भी जानती है, अगर सरकार को पता होता है कि जवानों के अकाउंट में, जेसीओ साहब के अकाउंट में पैसा गया है, सरकार अपनी हर एक गली में, हर एक दर्शन में, हर एक सम्मेलन में इस बात की व्याख्या करती। आज सरकार की ये नीति जो बंद कमरे में 3% ऑफिसर के साथ में जो बनाया है उसी नीति के विरोध में अभी ये कुछ लोग हैं, अगर नहीं मानेगी सरकार, अगर संज्ञान नहीं लेगी तो पूरे हिंदुस्तान की कैपिटल में इस तरीके की रैली होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके गुजारिश है जो कि ये जो असमानता हमारे जवान और जेसीओ और वीर नारी के साथ में हुआ है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। बस इतनी ही बात मैं माननीय प्रधानमंत्री तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं और आप लोगों को शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो मीडिया इतने सारे पब्लिक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल शाम को आप लोगों को पता होगा कि एक सरकार के राजनीतिक पार्टी यहाँ पे प्रोग्राम कर रही थी तो पूरा नेशनल मीडिया आ चुकी थी। लेकिन जब भी कोई शहादत होता है तो चाहे कहीं पे भी हो, यही नेशनल मीडिया स्टूडियो में बैठ के बोलती है कि हम जवान के साथ में हैं, हम जवान के साथ में। तो उस नेशनल मीडिया से मैं सवाल करता हूं कि अभी आप कहां हैं, आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जबकि मीडिया लोगों को, आप लोगों को इस संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसके बावजूद भी ये मीडिया किस। आप क्या मानते हो उसके लिए? देखिए सर, एक चीज, ये चीज तो एकदम जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं जो कि आज भी सेना में 1911 का लॉ चल रहा है। सेना में 1911 का लॉ चल रहा है तो सिंपल सी बात है, जब सेना में अंग्रेजों का शासन चल रहा है तो अंग्रेज कौन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं अंग्रेज कौन थे। तो वही कानून हमारे ऊपर थोपा हुआ है और हम लोग सिर्फ दरी और चेयर लगाने में रह गए और बंद रूम में प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या स्टेट चेयरमैन है हमारे जैसे साहब लोग हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं डेलीगेशन स्ट्रीम में रखा गया, इनसे क्यों नहीं पूछा गया।
ऐसा तो नहीं है कि साहब लोग जो 32 साल, देखिए एक यूनिट को कमांड करता है, वो कमांड करता है कमांडिंग ऑफिसर, और दूसरा सूबेदार मेजर साहब। आप कमांडिंग ऑफिसर से पूछ लीजिएगा कि उनको 10 जवानों के बारे में पता नहीं होता, और एक सूबेदार मेजर साहब से पूछिएगा हर एक जवान के उसके घर में कितने फैमिली है, कितने बच्चे हैं, उसके मैडम का क्या नाम है, उसके बच्चे का कौन सा क्लास में पढ़ता है, सब पता होता है। तो क्या ऐसे कमांडिंग सेकंड कमांड को इस डेलीगेशन टीम में नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे सुख दुख जानने वाले को उस डेलीगेशन टीम में रखा ही नहीं गया, तो कैसे ये जवान और जेसीओ के हक में ये 1 रैंक 1 पेंशन या 1 रैंक 1 पेंशन 2 आएगा? तो ये सब चीज संशोधन की चीज है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना जल्दी हो सके इस चीज पे संशोधन करना चाहिए, नहीं तो इसका गलत मैसेज हमारे एक्टिव जवान के ऊपर में भी जा रहा है, उनका भी मोरल डाउन हो सकता है। ये चीज है।